झारखंड में मानसून सक्रिय है। रांची समेत राज्य के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते हिंदपीढ़ी समेत कई इलाकों में घर में बारिश का पानी घुस गया, जिससे पूरे इलाके में जल जमाव की स्थिति भी उत्पन्न हो गई। उधर मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों के लिए अगले 5 दिनों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। देखिए, कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। भारी बारिश हो रही। दरअसल झारखंड में मानसून सक्रिय है। हालांकि एक दिन का ब्रेक जरूर मानसून ने लिया, लेकिन एक दिन के ब्रेक के बाद फिर से झमाझम बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। कई घरों में पानी भी घुस गया है और खासतौर पर नदियों में उफान भी जारी है, जिसके कारण मानगो फ्लाईओवर का करोड़ों का सामान भी बह चुका है। देखिए, भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसकी वजह से लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। घर से बाहर लोग नहीं निकल रहे हैं। भारी बारिश को लेकर दूसरी तरफ आकाशीय बिजली को लेकर भी चेतावनी जारी कर दी गई है। येलो अलर्ट 5 दिनों के लिए झारखंड में मौसम विभाग ने जारी कर रखा है। एक दिन के ब्रेक के बाद झारखंड के कई जिलों में मानसून सक्रिय नजर आ रहा है। यहां तक कि दोपहिया वाहन भी पानियों में आधा डूबे हुए नजर आए हैं। घरों में पानी घुस गया है, जिसकी वजह से घर में रह रहे लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ सड़कों पर भी पानी जमा हो गया है। जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। जाना दुभर हो गया है और खासतौर पे नदियां उफान पर है और इसे लेकर चेतावनी भी जारी कर दी गई है। और इधर बताया जा रहा है कि नदी में उफान से मानगो फ्लाईओवर का करोड़ों का सामान भी बह चुका है। भारी बारिश से रांची के पौष इलाका अशोकनगर में भी जल जमाव की स्थिति बन गई है। घरों में भी पानी घुस गया है और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अजय लाल। राजधानी रांची में जब कभी बारिश होती थी, हरमू का इलाका डूबता था, विद्यानगर डूबता था, लेकिन पहली बार राजधानी रांची का सबसे पौष इलाका अशोकनगर और अशोक विहार डूब गया है। इस वक्त में मौजूद हूँ राजधानी रांची के सबसे ज्यादा पौष इलाका अशोकनगर के पास, जहां पर आप देखेंगे पूरी तरह से सड़कों पर पानी भरा है। लोगों के फ्लैट में, लोगों के आवास में पानी घुस गया है। अमूमन अशोकनगर को सबसे ज्यादा पौष और सुरक्षित इलाका माना जाता था। जब कभी बारिश होती थी, कम से कम इस इलाके में बारिश का पानी जमा नहीं होता था, लेकिन पहली बार इतनी ज्यादा बारिश हुई, लगभग 1.5 से 2 घंटे तक, और उसके बाद पूरे इलाके में आप देखेंगे बारिश का पानी जम गया और तमाम लोगों के घरों में भी पानी चला गया, फ्लैट में पानी चला गया। आपका पूरे फ्लैट में मैं दिखाने की कोशिश करता हूं। अमूमन अशोकनगर के इलाके में बारिश का पानी जमा नहीं होता था, लेकिन संभवतः पहली बार बारिश का पानी पूरी तरह से फ्लैट के अंदर जमा हो चुका है। लोगों के घरों में भी पानी जा चुका है। मैं और भी तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा आपको, लेकिन अब मैं आपको ले जा रहा हूं अशोक विहार की तरफ। यहां भी लगभग 1.5 से 2 फीट पानी जमा हो चुका है अशोकनगर इलाके में। लगातार जितनी बारिश हुई उसके बाद से पूरा का पूरा इलाका, ये अशोकनगर में अमूमन बारिश होने के बाद पानी जमा नहीं होता था, लेकिन देखेंगे लोगों के घरों में पानी चला गया। सोफा बर्बाद हो रहा है, पलंग बर्बाद हो रहा है। तमाम लोग देखेंगे, हमारे सहयोगी दिखाने की कोशिश करें कि लोगों के घरों में पानी घुस चुका है अशोकनगर, जैसा कि मैंने कहा। और अशोक विहार का इलाका पूरी तरह से पानी में डूब चुका है। अशोकनगर और अशोक विहार का इलाका पहली बार बारिश के पानी ने
अशोकनगर को डुबो दिया है पूरे तरीके से। मैं दिखाने और अब मैं दिखा रहा हूं अशोक विहार का इलाका। देखकर आप चौंक जाएंगे, देखकर आप दंग रह जाएंगे कि कैसे अशोक विहार पूरी तरह से पानी में डूब चुका है। और इधर अशोकनगर रोड नंबर 1, कहा यह जाता था कि अशोकनगर रोड नंबर 1 का जो इलाका है, अशोकनगर का इलाका है, पूरी तरीके से सुरक्षित है। लेकिन अभी मैं दिखाने की कोशिश करता हूं अशोकनगर के बाद अशोक विहार का इलाका यहां पर मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस प्रकार से ये पूरा का पूरा इलाका पानी में डूबता हुआ नजर आ रहा है। तो हमने दिखाने की कोशिश की कि इस घनघोर बारिश ने आम जनजीवन को पूरी तरह से व्यस्त कर दिया है, ठप कर दिया है। कैमरामैन मानस के साथ अजय लाल, न्यूज 11 रांची। तो साफ तौर पर आपने अशोकनगर की ये तस्वीर देखी जहां से हमारे सहयोगी अजय लाल ग्राउंड जीरो पर पहुंचे थे। उन्होंने वहां की तस्वीर आपको दिखाई, किस तरीके से घर में पानी घुस चुका है। अशोकनगर एक पौष इलाका माना जाता है, लेकिन ये बारिश आफत की बारिश बनती हुई नजर आई अशोकनगर में, जहां सड़क पूरी तरीके से नदी तालाब बन चुकी है। आने जाने वाले लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें देखिए, राजधानी रांची की हम आपको दिखा रहे अशोकनगर की तस्वीर है, जहां सड़क पर भी बारिश का पानी पूरी तरीके से जमा हो गया है, जिसकी वजह से राहगीरों को परेशानी हो रही है। छोटे छोटे वाहन और तमाम तस्वीरों के साथ हमारे सहयोगी अजय लाल लाइव जुड़े हुए, उनका रुख कर लेते हैं। अजय लाल, देखिए मानसून सक्रिय नजर आ रहा है, हालांकि एक दिन का ब्रेक जरूर हुआ, लेकिन इसके बाद से झमाझम बारिश हो रही, जिसकी वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। और आप अशोकनगर भी पहुंचे थे, जो सबसे ज्यादा पौष इलाका माना जाता है, लेकिन वहां की भी जो तस्वीरें साफ तौर पर दिखाई, कहीं ना कहीं ये बारिश आफत की बारिश बनती हुई नजर आई। फिलहाल वहां की और क्या कुछ तस्वीर? अंकिता, ये पहली मर्तबा है, पहली बार ऐसा हुआ कि राजधानी रांची का सबसे पौष इलाका अशोकनगर और अशोक विहार डूब गया है। कई घरों में 3 से 4 फीट पानी पहुंचा हुआ है, कई कारें पानी में डूब चुकी है। तस्वीर आपके माध्यम से हमारे दर्शक देख पा रहे होंगे, क्योंकि अभी अंधेरा हो चुका है, काफी ज्यादा दृश्य कैमरे में कैद नहीं हो सकता। बावजूद इसके मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि कई ऐसे इलाके हैं, कई ऐसे घर हैं जहां पर कि पानी प्रवेश कर चुका है। अशोक विहार में आधा दर्जन से ज्यादा घरों में पानी घुस गया है। उसके बाद जो कड्रू का इलाका है, अड़गोड़ा का इलाका है, अड़गोड़ा की स्थिति ये हो गई है कि तमाम घर पानी में तैरता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। ये आज जो बारिश हुई, लगभग 2 से 2.5 घंटे की बारिश, आपके माध्यम से हमारे दर्शक तस्वीर देख पा रहे होंगे। हाफ विंडो में जो स्क्रीन है न्यूज 11 का सबसे बड़ा स्क्रीन, पूरी तरह से तस्वीरों के माध्यम से तस्वीर देखने के बाद ये कहने की कोई जरूरत नहीं कि कितनी घनघोर बारिश आज हुई। लगभग 2 घंटे की जो बारिश हुई है उसने ये दिखा दिया कि राजधानी रांची की स्थिति अगले 5 से 10 सालों में स्थिति ये हो जाएगी कि यहाँ पर तमाम घर तैरता हुआ नजर आएगा आपको बारिश के मौसम में। क्योंकि कोई प्लानिंग हुई नहीं, कई ऐसे लोग मंत्री बने जिन्होंने राजधानी रांची को सिंगापुर बनाने की बात कही है, लेकिन राजधानी असली वाली रांची भी नहीं बची। आप देखेंगे तस्वीर तो आपको ऐसा लगेगा जैसे रांची जिसके लिए जानी जाती थी, घर बन गए, अपार्टमेंट बन गए, तमाम जगहों पर बन गए, कहीं कोई प्लानिंग नहीं हुई। झारखंड गठन के वक्त ही छत्तीसगढ़ बना था, नया रायपुर बन गया, नई राजधानी बन गई, लेकिन रांची को लेकर कोई चिंता नहीं की गई। नतीजा ये हो रहा है कि अशोकनगर जैसा इलाका पानी में डूब जाता। अंकिता, लोग परेशान हैं। दूसरी तस्वीर आपके माध्यम से मैं चाहूंगा कि थोड़ी देर बाद लोग देखेंगे कि कैसे महंगे फर्नीचर डूब गए, यहां तक कि लोगों के वॉशिंग मशीन में भी पानी घुस गया, फ्रिज में पानी घुस गया। ये स्थिति है अशोक विहार। जब कभी आप चर्चा करेंगे बाहर के लोगों से अशोकनगर और अशोक विहार के बारे में कहा जाता है कि ये पौष इलाका है।
एक रूप देखिए का जयलाल जी, किराया जिस तरीके से पानी पूरी तरीके से जलजमाव की स्थिति राजधानी रांची में बनती हुई नजर आ रही है, इस पर हमने देखा कि राजनीति भी पूरी तरीके से सक्रिय है, क्योंकि नगर निगम के चुनाव कई सालों से नहीं हुए हैं और इसे लेकर कहा जा रहा है कि नगर निगम पूरी तरीके से फेल है। नगर निगम के सक्रिय नहीं होने की वजह से यह स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो क्या वहां के लोगों ने कुछ किसी तरीके की मांग की है प्रशासन या सरकार से? बिल्कुल अंकिता, आपका वाजिब सवाल है। पिछले 1.5 से 2 साल हो गए राजधानी रांची में कोई वार्ड पार्षद नहीं है। यदि कोई व्यक्ति किसी के घर में पानी घुस गया, किसी के अपार्टमेंट में पानी चला गया, वो कहां शिकायत करे? 2 दिन पहले रांची नगर निगम के नए आयुक्त आए हैं, उनकी भी स्थिति यही है कि अभी वो रांची को समझने की कोशिश करेंगे। मॉनसून के वक्त हमने कभी नहीं देखा कि रांची नगर निगम के अधिकारी बदले जाते रहे हों, लेकिन मॉनसून सिर पर लगातार बारिश हो रही है। पता नहीं ऐसी कौन सी स्थिति उत्पन्न हो गई थी कि रांची नगर निगम के आयुक्त को बदल दिया गया। अब जो नए आयुक्त आए हैं सुशांत गौरव जी, वो राजधानी रांची को समझेंगे, ड्रेनेज सिस्टम को समझेंगे, लोगों के साथ बैठक करेंगे। वार्ड पार्षद है नहीं, लिहाजा अधिकारी जो बताएंगे वो सुनेंगे। तो ये तमाम तरह की चीजें हैं। कई बार लगता है कि अपना माथा खुद ही पीट लें, क्योंकि विजन का भाव है लोगों में। तमाम अधिकारियों को आप बदलते, तबादला करते, लेकिन कम से कम जो पुराने अधिकारी थे जो रांची नगर निगम को देख रहे थे, चूंकि चुनाव हुआ नहीं, वार्ड पार्षद कहीं है नहीं, लिहाजा लोगों की शिकायत सुनने वाला कोई है नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए जयलाल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वहां की तस्वीरें पहुंचाने के लिए। तो देखिए, साफ तौर पे कहा जाए कि झारखंड में झमाझम बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। और ये तस्वीरें अशोकनगर की हमने आपको दिखाई। एक तरफ नगर निगम का चुनाव नहीं हुआ है, जिसे लेकर भी लोगों में जरूर गुस्सा है, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम वहां का पूरी तरीके से चौपट हो गया है। देखिए, झारखंड में झमाझम बारिश एक बार फिर से शुरू हुई है, जिसकी वजह से जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है और घरों तक भी पानी घुस चुका है लोगों के। यहां तक कि सड़क पर जिस तरीके से पानी जलजमाव हो गया है, जिसकी वजह से छोटे छोटे वाहन भी आधे पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, झमाझम बारिश की वजह से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है और खासतौर पे सड़क पर जो लोग चल रहे हैं उन्हें काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पूरी तरीके से जलमग्न वाली स्थिति उत्पन्न हो गई है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।